जो ऊपर की है वो आपकी RS हो चुकी है और जो नीचे की है वो RL की। कोशिश करके मैंने आपको दिखाया है, थोड़ा हार्ड था करना ये एक शॉट छोटा सा, बट आप देखेंगे तो एकदम आपको क्लियर दिख रहा है। और एक शॉट दिखा देता हूँ आपको मैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डेविड और आप देख रहे हैं टाइप ट्रेनिंग चैनल। आप देख सकते हैं कि पूरा सेटअप करके बैठना पड़ता है एक वीडियो बनाने के लिए। एक लाइट यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है, सामने कैमरा है, पूरा सेटअप लगाना पड़ता है तब जाके एक अच्छी वीडियो बनती है। ठीक है, तो आज मैं कुछ अच्छी टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। थोड़ा सा छोटा टॉपिक है बट आपके काम आएगा। बट एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई चीज़ लेके आता हूँ तो उसका गलत मतलब ना निकाले। बहुत काम की चीज़ होती है, ठीक है। मैं सामने आके बताता इसलिए नहीं हूँ कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं आपके लिए वीडियो बनाते बैठूँ, बट कोशिश करके वीडियो तो ज़रूर बनाता हूँ मैं। जैसे कि अगर आपने पिछला वीडियो देखा मेरा, जिसमें मैंने आपको एक पावर सप्लाई बनाने सिखाया था। पावर सप्लाई बन तो गया, अच्छा चल भी रहा है और कुछ लोगों ने बनाया भी है, उसके लिए थैंक्स। मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया था, कमेंट्स भी किया था कि सर मैंने बना, और मुझे उन्होंने बताया कि कैसे काम कर रहा है। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि उनको थैंक्स कह रहा हूँ कि चलो आपने मेरा वीडियो देखा और कुछ सीखा और आपने कुछ किया। खाली मुझे उनको इतना बताना है कि अगर आप ये चीज़ बना लेते हो तो इसे सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी पे यूज़ कीजिए, कभी आपके पास ना हो या ख़राब हो जाए। कोशिश करके आप एक ब्रांडेड आप लेके, कोई अच्छा वाला लेके आप यूज़ कीजिए, प्रोफेशनल लगेगा। कस्टमर जो होता है ना, वो सब चीज़ देखता है, खाली हमारा काम नहीं देखता है, वो ये भी देखता है कि चीज़ें क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने टिफ़िन बॉक्स में कोई पावर सप्लाई देख लिया तो आप समझिए कि उसका कैसे रहेगा, रिएक्शन कैसे होगा। आप कोई डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कोई ऐसी चीज़ आपके सामने ओपन कर दी जो आपको लगता है तो घर पे पड़ी थी, इससे डॉक्टर ने मेरा इलाज कर दिया, तो आपको कैसे लगेगा। तो कोशिश कीजिए एक प्रोफेशनल जो है उसके हिसाब से चीज़ रखिए तो थोड़ा अच्छा लगता है। और दूसरी बात जो है कि एक एमरजेंसी के लिए मैंने वो वीडियो बना कि देखिए 2,500-3 हज़ार का रेंज है। मानिए कोई मंथ में आपके पास इतना पैसा बचा ही नहीं और आपका पावर सप्लाई हो गया ख़राब, तब क्या करेंगे। तो आपके पास एक ऑप्शन तो होना चाहिए। ऑप्शन होने में क्या बुराई है, ऑप्शन होने में कोई बुराई नहीं है, बट उस ऑप्शन को अपना बिज़नेस बनाना बुराई हो जाएगा। क्योंकि देखिए वो चीज़ से आप टैटूइंग करोगे तो बाकी, अगर अभी मार्केट आप देख रहे हो, मार्केट में सब प्रोफेशनल पे प्रोफेशनल चीज़ें खरीदे जा रहे और आप एक जुगाड़ू चीज़ लेके काम कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे यार ये प्रोफेशनल नहीं है, तो आपका बिज़नेस मार खा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे टाइम पे जब आपको लगे कि यार मुझे तो कुछ भी करके चाहिए, अभी मैं क्या करूँ, मेरा ख़राब हो गया और कल 2-4 ऑर्डर है मेरे, तो मैं क्या करूँ, ऑर्डर को कैसे कंप्लीट करूँ। तो ऑर्डर को कंप्लीट करने का एक ही है कि आपको अपना एक पावर सप्लाई बना। और रही बात जो ICs, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये हर शहर में इजीली अवेलेबल होता है, क्योंकि हर घर में टेप रिकॉर्डर कुछ ना कुछ तो रहता ही है। तो ये प्रोडक्ट जो है आपको इजीली आपके शहर में मिल जाए। अगर नहीं भी मिलता है तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे तो इजीली अवेलेबल है, वहाँ से ले सकते हैं। तो ऐसे ही आज एक जुगाड़ आपके लिए लेके आऊँ, बहुत सिंपल है, बट इसको मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो जुगाड़ होते हैं ना, इसको सिर्फ और सिर्फ कभी इमरजेंसी बेसिस पे यूज़ किया जाना चाहिए, ना कि इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए। होता है कभी कभार लोग आपको फिर बोलेंगे कि आप प्रोफेशनल नहीं हो। मैं तो देखो इन दोनों में से कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर आप करते क्या, मैं कुछ नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं एक टाइम इस पर आ गया हूँ जहाँ पे मैं हर चीज़ खरीद के रखता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास हर सामान जो है वो पड़ा रहे, मुझे बार बार खरीदना, कुछ जुगाड़ ना करना पड़े। अब पावर सप्लाई की बात करेंगे, 3 से 4 पावर सप्लाई है, मशीन 2 से 3 है, नीडल्स हर टाइप के नीडल्स पड़े हैं, तो कभी मुझे कुछ जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब आप शुरुआती पीरियड पे जब आप बिज़नेस में उतरते हो तो आपको चीज़ें लगती है, और चीज़ें लगने की वजह से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इतना एक तो बिज़नेस नहीं होता है, कम बिज़नेस होता है। कम बिज़नेस में कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो जान पे आ जाता है, कहाँ से ख़रीदे। तो स्टार्टिंग के करियर में जैसे कि आप होम विज़िट देते हैं, होम विज़िट में भी तकलीफ़ आ सकती है। कस्टमर ने तो बोला है कल आना है, बाद में नहीं आना, और आपको कल अगर नहीं गया, आपके पास सामान नहीं है, तो आपका ऑर्डर गया। तो कोशिश करके चीज़ों को सीखना चालू करो, समझना चालू करो, बट काम प्रोफेशनल तरीके से करो। प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है आपके काम में, क्योंकि ज़माना टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। टैटू की बात करूँ मैं तो टैटू आज भी उस तरह से ग्रो नहीं हुआ है हमारे इंडिया में, जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज़ में ग्रो हुआ है। यहाँ पे क्या है, लोगों को अभी भी इस चीज़ों को लेकर डाउट है।
जॉब मिलेगा कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हमको कौन जज तो नहीं करेगा, मम्मी डैडी चिल्लाएंगे, ये सारी चीज़ें लोगों को आज भी खा रही है, इसके लिए वो कुछ करा नहीं रहे। बट जैसे जैसे टाइम जा रहा है लोग समझ रहे हैं और लोग काम करा रहे हैं। तो आप जिस फील्ड में हो ना, ये फील्ड आपको बहुत आगे लेके जाएगा। आप ये मत सोचना कि मैं इसमें टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत आगे लेके जाएगा। बिकॉज जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी वैसे वैसे लोग इसमें आएंगे और आपसे टैटू कराएंगे। तो आप ये टेंशन बिल्कुल मत लेना। बस टेंशन लेना है तो हमें प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है। कई लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया है कि सर आप बिज़नेस के ऊपर टॉपिक बनाएं, बिज़नेस के ऊपर टॉपिक बनाना बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। बिज़नेस के ऊपर टॉपिक तो मैं फेस टू 1-on-1 कर सकता हूँ, जैसे कि आप मेरे सामने हो तो थोड़ा मैं आपके साथ इंटरेक्ट करके बात कर सकता हूँ, तब जाके बिज़नेस के ऊपर कुछ बातें कर सकता हूँ। और मैं कैसे खुद एक बिज़नेस के ऊपर टॉपिक बनाऊँ जबकि मैं खुद भी इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें आपको मेरी काम में आ सकती है, बट ज़रूरी नहीं कि सब काम में आए। पहले तो इसे समझने की कोशिश करते हैं, ये एक आर्ट है, ठीक है। ये आर्ट है, हमने इसको आर्ट फॉर्म में किया। अब ये आर्ट फॉर्म ने आपका इसको सीधा एक बिज़नेस का फेस दे दिया। अभी ये एक बिज़नेस फेस हो गया है। अभी इसको बिज़नेस तरीके से कैसे चलाए, तो ये आर्ट अलग है, बिज़नेस अलग है, दोनों चीज़ सीखनी है। आप खाली आर्ट सीख के बैठेंगे और बिज़नेस आपको नहीं आया तो आप फेल हो जाओगे, आपका आर्ट कितना भी अच्छा हो। आपको बिज़नेस करने आता है और आपको आर्ट नहीं आता है तो आप फिर फेल हो जाओगे। तो बिज़नेस कैसे करोगे, क्या बेचोगे? तो दोनों चीज़ को साथ में पैरेलल में लेके चलना होता है। आपको आर्ट भी आना चाहिए और बिज़नेस भी आना चाहिए। तो कुछ लोगों को बहुत अच्छा टैटू आता है बनाने, बट उनको बिज़नेस नहीं आता है। जैसे कि हमारा तो कोई बैकग्राउंड रहा है, पहले मैंने सेल्समैन ये सब मैंने किया है, तो मुझे कई चीज़ें समझ में आती है। कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आपके लिए इजी कर दो तो आप सबसे अच्छा है कि आप कुछ किताबें ले लो, आप बुक्स बाय कर लो, बुक्स पढ़िए। इसके ऊपर कई बुक्स है सेल्स के ऊपर, आप सेल्स की बुक पढ़िए और उस हिसाब से आप अपने बिज़नेस फॉर्मेट में इसको लेके आइए कि भाई मैं ये करूँगा तो क्या होगा। बट सबसे पहले आप अपने आर्ट को लेके, जो मैंने आपको कहा, आर्ट को लेके आप थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाओ। आपकी आर्ट अच्छी रहेगी, आपका काम अच्छा रहेगा, तो आप बिज़नेस में उसको ग्रो कर पाओगे। आपका आर्ट ही ख़राब हो गया समझो, तो आप क्या करोगे? तो ये था, बिज़नेस जो है वो लास्ट ऑप्शन है। जब आप बहुत कुछ आता है तो ये लास्ट है। तो ये कैसा है, जब हमारे पास ट्रेनिंग में आते हैं ना स्टूडेंट्स, तब हम उनको समझाते हैं। इसका वीडियो बनाना तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज हम जब टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं ना, जो एक टॉपिक मिलता है तो उसके ऊपर वीडियो इतना हो जाता है। तो इसके ऊपर तो 1000 टॉपिक ऑलरेडी है, तो इस पे वीडियो बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल है। बट आपको अगर सीखना है तो कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो बिज़नेस के ऊपर आपको सेल्स के ऊपर बताएंगे, तो आप उनका वीडियो देख सकते हो। और आर्ट की बात करते हैं, बिजनेस हो गया लास्ट, आर्ट की बात करते हैं। आर्ट जो है, आर्ट को अच्छे से करने के लिए सबसे पहली चीज़ है ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग एक बोरिंग है, बट अगर आप करोगे ना तो ईजी हो जाता है। छोटी ड्राइंग्स करो, बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा किसी का फेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे ड्राइंग, बस हाथ को स्मूथ रखना है, उतना ही ड्राइंग। लोग बोलेंगे आप बड़ा ड्राइंग करो, आप ये करो, वो सब नहीं। आपको जितना जमता है पहले उतना करो, फिर धीरे धीरे अपग्रेड करो। आप अपने हिसाब से आगे बढ़ो, आप दूसरों को देखना बंद कर दो। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है हमारे आर्टिस्ट में, जहाँ पे मैंने देखा है, ये देखते रहते हैं। ये जाते हैं एक सोशल मीडिया साइट पे, सबके स्टेटस देखते बैठते हैं, फिर उनको लगता है ये अच्छा है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। देखिए वो भी जो थे ना, वो भी कुछ नहीं थे, बट उन लोग ने अपने पे काम किया। आप भी अपने पे काम करो। सबसे पहली चीज़, आप अपने पे काम करो, दूसरे का देखना छोड़ ही दो। मैं तो सीधा कहता, अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे में कोई, तो आप अपने पे काम करना चालू कर दो। वो सोशल मीडिया साइट से फोटो अपलोड के लिए रखना, देखना भी मत क्या चल रहा है किधर, सीधा हटा देना मोबाइल। ड्राइंग नहीं आती, पेंसिल लेके शुरू करो। लाइन्स नहीं आती, वो स्किन पैड लेके उस पर चालू हो जाओ, मशीन लेके। अपने पे काम करो। ये जितने भी सक्सेसफुल आर्टिस्ट है, ये लोग ने सब अपने पे काम किया है, फिर एकदम बन के बैठ गए। आप क्यों नहीं बने? क्योंकि आप अपने पे काम नहीं कर रहे हो, आप देखा देखी में बिजी हो। आपको देखना है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो इसमें क्या होता है ना, जब आप दूसरों का देखते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिग्रेड कर देते हो। मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, यही अच्छा कर लेता है, यही अच्छा कर लेता है, मैं तो आप खुद तो ट्राई कीजिए खुद से। दूसरे को पहली चीज़ तो अच्छे लोगों को थोड़ा टाइम के लिए देखना छोड़ दीजिए, बाद में देखिएगा जब आप कुछ बन जाए। बट अभी मत देखिए, आपको डिमोटिवेशन ज़्यादा मिलेगा। मैं कई लोगों को देखा हूँ जो, सर वो देखो ना सर, उसका कितना अच्छा है, वो देखो ना सर, मेरा नहीं है वैसा। तो मैं भी कह सकता हूँ ये बात, देख उसका कितना अच्छा है, मैं नहीं हूँ ऐसा। तो मैं, उसका अच्छा है, गुड, वो अच्छा ही रहे, बट कोशिश करके मैं कैसे अच्छा बनूं, उसका जो बीच का गैप है वो स्टडी करके मैं उसको क्रॉस करना चाहता हूँ।
तो वो चीज़ आप कीजिए, आप पहले खुद पे काम कीजिए, दूसरे का छोड़ दीजिए। बड़े बड़े आर्टिस्ट आएंगे, आपसे बड़े आर्टिस्ट आएंगे, उसको उस चीज़ का कोई एंड नहीं है इस दुनिया में। आपसे आगे कोई ना कोई तो रहेगा ही रहेगा, बट कोशिश कीजिए आप बेटर ही रहो, बेटर इसमें रहो ना। आपकी लड़ाई आपसे होनी चाहिए, इनको देखना छोड़ दीजिए। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहूँगा। तो आर्ट, ड्राइंग, सारी चीज़ यूट्यूब में मैं अकेला तो नहीं हूँ, कई सारे हैं जो आपके लिए वीडियोस बनाते। मैं एक ऐसी वीडियो लाता हूँ जो आपको काम आए। मैं हमेशा कचरे की तरह भर के वीडियो नहीं ला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपके काम का कुछ वीडियो आप उस चीज़ को देख के सीखो। पावर सप्लाई बनाना अपना काम नहीं है, वी आर एन आर्टिस्ट, वी आर नॉट मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स। बट मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने काम से रिलेटेड है तो मालूम करने में क्या प्रॉब्लम है, कर लिया मालूम, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो थोड़ी थोड़ी कुछ वीडियो मैं आपके लिए लाता हूँ जिससे आपका काम बन जाए। रही बात आपके बिज़नेस का, तो बिज़नेस का 2-3 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बिज़नेस के लिए सबसे पहला अगर आप दुकान डाल रहे हो तो पहला ये देखो आप कौन से सिटी में दुकान डाल रहे हो। कोई भी बड़ा आर्टिस्ट छोटे से गांव में जाके अपना बिज़नेस नहीं डालता है। आपने देखा है कोई बड़े आर्टिस्ट को छोटे से गांव में नहीं मिलेगा, वो बड़े जगह पे मिलेगा आपको, जहाँ पे बहुत पब्लिक हो, बहुत ज़्यादा क्राउड मिले उसको, वैसे जगह पे वो बैठेगा। तो आपका जो पहला प्लेसमेंट होगा एक क्राउड जगह पे होगा। उसको बोलिए अगर कोई कितना ही फेमस हो, वो आके कोई कोने में बैठ जाए नहीं चलेगा, जितना उसका वहाँ चलेगा। तो सबसे पहली चीज़ है हमें वैसे जो ट्रैफिक मिले, जो पब्लिक है वैसी मिले, तो अपने को वैसे जगह में जाना पड़ेगा। हम कोने में बैठ के बोलते हैं ना कांटा फेंकेंगे और एक ही मच्छी मिलेगा, पर आप जब पूरे बीच समुंदर में जाके जाल फेंकोगे ना तो ज़्यादा मच्छी आएगा। वही चीज़ वो लोग कर रहे हैं। तो आप जब इन्वेस्ट करो तो सोचो कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ अपना एक सेटअप डाल रहे हो जहाँ पे आपको क्राउड मिले, ठीक है। एक बार थोड़ा फेमस हो जाओगे ना तो थोड़ा दूर भी जाओगे तो क्लाइंट आएगा। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं स्टार्टिंग में दूर बैठ जाऊँ तो वो नहीं है। आर्ट अच्छी तरह से सीखो, किसी आर्टिस्ट से सीख लो। ट्रेनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा तो ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो, बेस्ट है, इजी हो जाएगा। जो आपका 10 साल जाएगा ना तो 2 साल में काम हो जाएगा, वो चीज़ सबसे बेस्ट है। मेरे पास आते स्टूडेंट, मैं उनको 1-1 महीने में फट से तैयार कर देता हूँ, टाइम नहीं लगता तैयार करने में। बस आर्टिस्ट का इंटरेस्ट होना चाहिए सीखने का कि मैं सीखूँ सर आपसे कुछ, तो मैं उसको 1 महीने में रेडी कर दूँ। फिर वो रेडी बोलेगा तो पूरा प्रोफेशनल तो कोई नहीं होता है। वो होता क्या है कि वो जब सीख जाता है तो वो काम समझ में आता है कि मैं करने का तो अपनी गलतियाँ भी ढूंढ सकता है। जो आर्टिस्ट ने खुद से सीखा है ना, काम करने का तो अपनी गलती नहीं ढूंढ सकता है क्योंकि उसको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। पर जो ट्रेनिंग लेता है ना, वो अपने काम से अपनी गलती ढूंढ लेता है कि मैंने ये गलती इधर की है, तो वो चीज़ हम उनको सिखाते हैं। तो उनका जो आगे का सफ़र है वो थोड़ा ईजी हो जाता है। जिधर आप 10 साल टाइम वेस्ट करो, 5 साल टाइम वेस्ट करो इनोवेट होने के लिए, तब तक आप मार्केट से नॉलेज ले लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। थोड़ा हाँ खर्चा होगा, प्रोफेशन इतना बड़ा है तो खर्चा तो होगा ना, तो आपको वो चीज़ समझना पड़ेगा। आपको कहीं ट्रेनिंग लेने मेरे पास आते हैं, मैं उनको वैसी ट्रेनिंग देता हूँ, उससे वो लोग अच्छा काम कर लेते। मशीन्स अच्छी दिला देता हूँ। प्रोडक्ट में आपको चिंदीगिरी नहीं करनी है। बहुत लोग चिंदीगिरी कर लेते हैं, फिर उसके बाद यही प्रॉब्लम हो जाता है, फिर काम अच्छा नहीं होता है, लड़ते रहते, अपनी चीज़ों के साथ लड़ते रहेंगे, काम के साथ लड़ेंगे, कस्टमर से लड़ेंगे, ये सारी चीज़ें होगा। तो कोशिश करके एक अच्छे आर्टिस्ट से सीखोगे तो कई सारी चीज़ आपका ईजी हो जाएगा। तो पहला तो चीज़ ये है सबसे, और उसके बाद सबसे मेन चीज़ है आपका खुद का एक पोस्चर। आप कैसे दिखते हो। आप टकोरी जैसे दिखोगे ना तो सर आपसे कोई काम नहीं कराएगा। मेरा कहना है आपसे, मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। टपोरी जैसे कि आप गुटखा खाने की बहुत आदत है तो आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा स्टॉप कीजिए। आप या तो फ्री टाइम में खाइए, पर बिजनेस आवर्स पे आप इसको अवॉइड कीजिए। बहुत बार ऐसे गुटखा खा के बैठे होते हैं, अनहाइजीनिक हेल्थ कंडीशन में बैठे हैं, कपड़े ठीक से नहीं होता है, ड्रेसिंग सेंस इतना ख़राब होता है कि कस्टमर देख के सोचता है क्या पता नहीं बनाएगा क्या नहीं। आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है। कस्टमर सबसे पहले आपको खरीदेगा, बाद में आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। वो दरवाज़ा खोलते ही पहले आपको देखेगा, आप कैसे दिख रहे हो, आप कौन हो, आप बात कैसे कर रहे हो। तो जब आप उसको अच्छे लगेंगे तो आपके पास आएगा और आपके प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा। तो कोशिश करके खुद का जो गेस्चर है ना वो सही रखिए। प्रॉपर हेयर कट, प्रॉपर शेविंग, प्रॉपर ट्रिमिंग, ये सारी चीज़ें मस्ट है। और बात करने के लिए ग्रीट आप कैसे करते हैं। कस्टमर आया, आप ऐसे बैठे हो,
हाँ आ जाओ ऐसे कहेंगे तो नहीं आएगा। आप अपीयरेंस थोड़ा अपना अच्छा रखिए, बहुत मैटर करता है। आपके पास जो भी है जितना भी उसमें आप बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अपना एनवायरनमेंट, जो आप जिस जगह पे काम कर रहे हो, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो क्लीन रखिए। कस्टमर हर चीज़ को नोट करता है, फिर ही आपके साथ काम करने में इंटरेस्ट लेता है। अगर मान लो अगर कोई कस्टमर आपके साथ काम करने में इंटरेस्ट ले भी लिया और आपने कर भी लिया, प्रॉब्लम ये आएगा कि बाद में वो रिकमेंड नहीं करेगा किसी को। तो रिकमेंड होना है तो आपको हर चीज़ पे ध्यान देना है। द लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, आपको अपने जो भी काम है उसके प्रॉपर फोटोग्राफी करनी होगी, प्रॉपर तरीके से उसको अपलोड भी करना होगा। आपके कई सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट्स होने चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जो भी है, इसमें आप अपने अकाउंट्स ओपन करके आप अपने पोस्ट डालिए ताकि लोगों को आपके बारे में पता चले। आपके जब तक आप दिखाएगा नहीं, आपका बिकेगा नहीं। मैंने क्या कहा था, आप पहले एक आर्ट है, ये आर्ट ने बिज़नेस फेस ले लिया है, तो इसको बिज़नेस तरीके से भी आपको काम करना होगा। इन चीज़ों के बारे में भी आपको सीखना होगा ऑनलाइन जाके कि ये कैसे करते। इट्स नॉट ईजी कि आपने कर लिया और वो फैल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बाकी आर्टिस्ट की आप बात करें, बड़े आर्टिस्ट के, इन लोग ने तो ऐसे लोगों को हायर कर रखा है जो ये काम करके ही दे देते हैं इनको, ये खुद नहीं करते। इन्होंने हायर कर रखा है कि बस आप हमारा फ़ोटो लो और इसको कैसे एडिट करना है, क्या करना है, कौन से टाइम पे डालना है, क्या करना है, वो सब कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ उनके पास होती है। बट हम जैसे एक नॉर्मल मिडिल बोलते छोटे लेवल पे जो आर्टिस्ट होते हैं वो ये सब नहीं कर सकते, तो खुद करना होता है। तो पहले आप खुद करना सीखेंगे वो ज़्यादा बेटर है, ताकि आप कल बाद में किसी को दे पाए। आपको इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ बिज़नेस टॉपिक्स थे जो आपके साथ मैंने शेयर किया कि ये चीज़ें तो आपके साथ होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सेल्स के ऊपर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको कुछ बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब जब तक किताबें नहीं पढ़ेंगे आप नहीं सीखेंगे। किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने पढ़े, आपको भी पढ़ना होगा अगर आपको कुछ करना है तो। अगर आपको वो नहीं तो कुछ ऑडियो ऐप्स भी आजकल आ चुके हैं, आप बस उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें से बैठ के कान में लगा के सुनते रहिए, आपके लिए बहुत ईजी है। तो ऐसे कुछ आप कर सकते हैं बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। आपको अपना टाइम का एक एक मिनट आपको यूज़ करने आना चाहिए। अगर आप ये यूज़ कर सकते हैं तो बहुत सही है। जैसे कि आज मैं आपको एक टिप्स के बारे में बताने वाला था, तो उसके साथ मैंने ये वीडियो बनाया। छोटी सी टिप्स से आप देख के समझ जाएंगे कि क्या है, आपके काम आ जाएगा। इसको अच्छे से देखिएगा ज़रूर, बट इसको अपना प्रोफेशन मत बनाएगा। ये सिर्फ एक जुगाड़ है, जुगाड़ समझ के यूज़ करना कि कभी ना रहे तो आप क्या करोगे। सिंपल सी कोशिश है आपको बताने की, आपके काम को ईजी करने की। ऐसे कई वीडियोस लेके आऊँगा। आपको अगर आर्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, जैसे कि कौन सी चीज़ कैसी बनाई क्या, तो आप मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इंस्टाग्राम लिंक। आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं मेरे काम जो इंस्टाग्राम में मैंने जो डाले, वो लिंक पे आप क्लिक करके फॉलो कीजिए। उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए, सीखने भी मिलेगा। मेरे 2 अकाउंट्स है, दोनों अकाउंट्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें आपको नई नई चीज़ें पता चलेगी कि हम कर क्या रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें भी मैं कहीं ना कहीं कुछ वीडियोज़ डालता हूँ। उसके जो रील्स होते हैं उसमें मैं कुछ वीडियोस डालता हूँ जो मैं यूट्यूब पे नहीं डालता हूँ। तो आप जाके एक बार देख सकते हैं वहाँ पे कि वो मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पे, तो ये भी शायद आपके काम में आ जाए। तो चलिए, एक छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग जो बात करने आए थे वो करके दिखा दे। अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, देखो कितना नोक है, एकदम प्रॉपर पॉइंटेड है, ठीक है। ये पूरा RL है, ठीक है। अभी हमें करना क्या है, इसको RS में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे RS में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका सिंपल टेक्निक है। अगर यहाँ पे देखो, कहते थे कि पहले जो नीडल बनाते थे तो लोग खुद बनाते थे, फिर टैटू करते थे। किसका भी अपॉइंटमेंट लेने के पहले वो नीडल बनाते थे। तो अभी तो क्या हमें नीडल इजीली मिलने लगा, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट क्या इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है, यहाँ पे वेल्ड हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे वेल्ड हुआ है। तो ये वेल्ड आपका इजीली जो शोल्डरिंग मशीन से आराम से खुल जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से पूरा यहाँ तक वेल्ड हुआ है। अब देखेंगे इधर गैप दिख रहा है आपको, एक एक नीडल दिखेगी यहाँ पे। नीडल के आपके पास होगा तो आप देखना, नीडल यहाँ से लगी है, सब जो भी आपका गया वो यहाँ से गया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी हमें क्या है ना, इस वेल्ड को खोलना है, ठीक है। इस वेल्ड को क्यों खोलना है, क्योंकि RS बन जाएगा। RS कैसा होता है, खुला हुआ मुँह। तो आपको सबसे क्या करना होगा, हमें लाइटर लेके, आपका या तो माचिस होगा या तो लाइटर होगा ना, वो यहाँ पे लगाना है कुछ सेकंड्स के लिए, घंटे भर के लिए नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए। तो ये क्या होगा, ये खुल जाएगा। तो मैं कोशिश करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि डाउट है वीडियो में थोड़ा 19-20 हो जाए, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं ये लाइटर लिया है एक छोटा सा,
ठीक है, ये जलाएंगे लाइटर ऐसा और इधर 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 करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। वो नीडल कैसे खुलती है वो देखने मिलेगा, ध्यान से देखना। ये चीज़ अभी मेरी एकदम नोकीला है। मैं करूँगा क्या, ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन यहाँ पे मैं थोड़ा सा गरम करूँगा। गरम करना है, जलाना नहीं है, देखो ध्यान से, ठीक है। बस ये देख रहे हो, जो नीडल है खुल चुकी है, जो नोकीलापन था वो चला गया, नीडल खुल चुकी है, देखो दिख रहा है आपको। आपको नहीं समझ में, फिर से बैक करके देखना वो सेक्शन, ये नीडल खुल गई है, ये कन्वर्ट हो चुकी है आरएस में। अभी ये क्या है, हमारा आरएस का काम करेगा। ध्यान देना, इधर हाथ मत लगाना, ये सेक्शन पे अपने को हाथ नहीं लगाना है। जब भी आप काम करो ना, ये सेक्शन में हाथ मत लगाओ, ठीक है। ये देखो, ये पूरा आरएस में। आपको एक और नीडल खोल के दिखाता हूँ, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। देखो सेम फायर एल है, इसको मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। दोनों में डिफरेंस देखना, देख रहे हो, ये खुल गई आपकी। ये काम करेगा आरएस का, बट ध्यान रहे जब आरएस होता है ना, वो प्रॉपर गोल होता है। जो आप आरएस अगर आप नोट करोगे कभी, आप देखोगे ऐसा गोल रहेगा। ये क्या होता है ना, जब हम इसको जलाते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, ऐसा 3 खुलता है, या इधर से ऐसा 3 खुलेगा, 2 जॉइंट रहेगा। अगर आप ज़्यादा बर्न करोगे तो पूरा ऐसा खुल जाएगा, अजीब सा हो जाएगा। तो हल्के से करते हैं ना, तो हल्का सा इतना सा कोई किधर से अनइवन खुलता है। अनइवन होने की वजह से क्या होता है, वो इतना काम नहीं करता है जितना आरएस का नीडल काम करता है। बट काम चलाने के लिए तो मैं कहूँगा कि बहुत सही चीज़ है। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखो कितना खुल गया है नीडल, ध्यान से देखना है डिफरेंस। मैं फोकस क्लियर कर रहा हूँ, आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ये देखो, ऊपर वाली जो है, ये वाली, ये आपकी है आरएस जो मैंने जलाई, और जो नीचे वाली है वो है आरएल। जो ऊपर की है वो आपकी आरएस हो चुकी है, और जो नीचे की है वो आरएल की। कोशिश करके मैंने आपको दिखाया है, थोड़ा हार्ड था करना ये एक शॉट छोटा सा, बट आप देखेंगे तो एकदम आपको क्लियर दिख रहा है। और एक शॉट दिखा देता हूँ आपको मैं, देखो इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। ये जो वीडियो में अभी आप देख रहे हो, जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाली नीडल है, देखो थोड़ी सी जली हुई दिख रही है, ठीक है। और उसका देखो हिस्सा भी थोड़ा सा ओपन है, दोनों फायरल थी जबकि, और नीचे वाला जो नीचे वाला है नीडल वो फायरल है, अभी तक ओपन नहीं हुआ। ऊपर वाला आरएस में कन्वर्ट हो चुका है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एकदम आरएस में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ओपन आपको एक एक उसका हिस्सा दिखेगा, यही सबसे मेन चीज़ है। और सबसे एक मेन चीज़ आपको कहनी थी, लाइक और सब्सक्राइब तो आप करते हो जो भी है, बट कमेंट ज़रूर कीजिए। जब वीडियो बनता है ना, तो आप कमेंट करेंगे ना, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं समझ सकता हूँ। जैसे कि मैंने अभी तो कुछ बिज़नेस के बारे में बताया, क्योंकि मुझे कई लोगों ने बोला है अब सर इस पे वीडियो बनाओ, तो मैं ये वीडियो बनाया है। छोटा है वीडियो, बिज़नेस पे मैं कहा आपको कि बहुत टॉपिक लंबी हो सकती है, बट कोशिश कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कमेंट से पता चलता है कि आपको क्या चाहिए। जब तक कोई बोलेगा नहीं, सुनाई नहीं देगा, तो मुझे क्या समझेगा, आपको बोलना होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आप ये समझो कि कोई वीडियो आप देख रहे हैं, आपको कोई मेरी नहीं किसी की भी वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, या कोई चीज़ आपको अच्छी लगी है, जो भी आप एक कमेंट के थ्रू उनको लिख के बता दो कि ठीक है मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है, थैंक्स। या तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि मुझे इसमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, या मुझे ये चीज़ सीखनी है, आप इसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं। आप इतना भी पूछोगे तो भी चल जाता है, तो मुझे पता चलता है कि हाँ यू आर इंटरेस्टेड। नहीं तो क्या होता है ना, ये मोटिवेशन नहीं रहता है वीडियो बनाने। मैं सच कहता हूँ, मैं क्यों इतने दूर टाइम के बाद लेके आता हूँ, इससे कोई मुझे इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, बट ऐसा है कि चलो ठीक है, हमारे कुछ वीडियोस यूट्यूब में रहेंगे तो आप सीख पाओगे। अगर मैंने इतनी मेहनत से सीखा है, थोड़ा सिखाने में कुछ नहीं जाता है, तो इसके लिए मैं छोटी छोटी वीडियो ले। आप सिर्फ कमेंट तो ज़रूर करना, एटलीस्ट मुझे पता चलेगा। मैं पढ़ता हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है। लाइक्स देख के क्या करूँगा, चलो 10,000 लाइक्स हो गए, 6,000 लाइक्स हो गए, वो लाखों में लाइक्स होते हैं, वो क्या करूँगा मैं। बट जब कमेंट्स होता है ना, तो पढ़ने वाला किसने क्या लिखा है, किसने अपना क्या ओपिनियन रखा है, तो वो भी एक पता चल जाता है। तो आप खाली एक छोटा सा कमेंट ज़रूर डालना,
और आपको लगे तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना, उसमें छोटे छोटे वीडियोस अभी डालना चालू किया है मैंने, तो आप उससे भी सीख जाओगे कि मैं सेटअप्स कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, छोटा छोटा वीडियो। इससे क्या है आपको भी पता चलेगा और मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको भी पता चल रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ।